शाम के समय भगवान बलदाऊ भैया के साथ घूमने को निकले। नंद बाबा भी आए, ब्रजवासी भी पीछे से आए थे। तो भगवान ठाकुर जी दाऊ भैया के साथ खेलने घूमने को निकले। घूमने को निकले तो मथुरा वासियों को पता लगा तो धाय धाम सब काम त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी। सब काम त्याग करके ठाकुर जी के दर्शन के लिए सब आए। भगवान भी आए, सबको दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी के साथ में जो गोप ग्वाल मथुरा गए थे तो वो सब कहते कन्हैया एक बात बता, तेरी यहाँ से पुरानी पहचान है क्या? सब तेरे को देख रहे हैं। कन्हैया बोले अरे ब्रजवासियों, दरअसल हम बताना भूल गए, यहाँ के जो मामा, यहाँ के जो राजा है ना कंस, वो हमारे सगे मामा जी लगे हो। तो ब्रजवासी आपस में बोले कन्हैया पहले ना है बताओ कि हम मामा जी के घर पे जा रहे हैं। बोले क्यों? देखो हम फटे कपड़े पहनाए, ऐसा जानते कि मामा जी के घर पे जा रहे तो बड़े सुंदर से कपड़े पहन के आते ना। कन्हैया बोले का बताऊं लाला, अब आ गए। अच्छा अब तेरे मामा को गांव है, तेरे मामा राजा है, तो कुछ कपड़ा पहनवाए दे तब जाने। भगवान बोले भैया कर देते हैं व्यवस्था, का दिक्कत है। तो सामने से राजा कंस का कपड़ा धोने वाला धोबी आ रहा था महाराज। धोबी जानते हो ना, धोबी आ रहा था, कपड़ों की पुटली लिए हुए, सिर पर रखे हुए पोटली लेकर आया। भगवान ने कहा कि यहाँ से काम बन सकता। तो ठाकुर जी बोले मामा जी राम राम। धोबी महाराज ने नीचे से ऊपर तक देखा, बोले भैया मैं नहीं पहचानो कौन भांजो है तू। ठाकुर जी कहे नहीं पहचानो, यहाँ के जो कंस राजा है ना वो हमारे सगे मामा जी लगे, तो सबके सब मामा जी लगे ना। धोबी बोला अच्छा हाँ हाँ, कहाँ के हो भैया? अरे मैं वृंदावन को कन्हैया। हाँ भैया तेरो नाम तो सुनो है, तनक तनक तू फेमस तो है को। अच्छा हाँ। ठाकुर जी कहे मामा जी एक काम है। क्या काम है? ठाकुर जी कहे हमारे यहाँ पे साथ में कुछ गोप ग्वाल आए, वो बेचारे कपड़े पहन के नहीं आए, जरा मामा जी दो चार नए किस्म से सुंदर से कपड़े तो निकालो। धोबी ने नीचे से ऊपर तक देखा, बोले तुम गांव के ग्वाल बाल, ये महाराज राजा कंस के कपड़े तुम का जानो पहनना। तो सबरे मित्र ठाकुर जी से बोले ले बढ़िया स्वागत करो तेरे मामा जी ने। हाँ का बढ़िया स्वागत करो। कन्हैया को गुस्सा आ गई हमारे ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने 2 उंगली बनाई और धोबी मामा जी के चटाकते मार दी, तो घूम करके मामा जी हो गए गोविंदाय नमो नमः। धोबी मामा मर गए। और ठाकुर जी बोले लो भाई अब अपने अपने मन के कपड़े ले लो। तो सबने अपने अपने मन के महाराज कपड़े पहने, अपने अपने पसंद के। पर वो कपड़े फिटके तो थे नहीं, फिटिंग तो उनकी बढ़िया थी नहीं। एक गोप ग्वाल ने कंस का कुर्ता पहना तो पूरा ढक गया, उल्टा एक हाथ नीचे खिसक लिया। एक गोप ग्वाल ने महाराज पिजामा पहना, पजामा पहनो, और पजामा पहनो तो यहाँ सीना तक तो उसने बांध लिया, फिर भी 2 हाथ निकला रहा। लंबा लंबा पिजामा, लंबा लंबा कुर्ता। अब फिर भी गोप ग्वाल महाराज सब पहन करके चले, ऐसे पकड़ के, जैसे शादियों में जो दुल्हन होती ना ऐसे लहंगे को पकड़ के चलती, वैसी पकड़ के सारे गोप ग्वाल महाराज चढ़े। और जैसे ही चले तो कुछ दूर गए तो सब पीछे की तरफ देखे, बोले कन्हैया रुको। ठाकुर जी कब का भयो? अब का भयो? बोले महाराज तेरो मित्र कम झाड़ूदार ज्यादा नजर आ रहे हैं हम सब। कन्हैया कब क्यों? जरा पीछे देखो। पीछे देखा, सबके इतने इतने कपड़े लटक रहे थे, एकदम पोंछा लगता जा रहा था रोड पर। ठाकुर जी कहे भाई चिंता मत करो, कुछ उपाय करेंगे। क्या? इतने में दर्जी, दर्जी जानो नामदेव दर्जी जो कपड़ा सीमे, उसका मकान आ गया। ठाकुर जी कहे यहीं पे व्यवस्था बनती है। दर्जी मामा को, मामा जी राम राम। दर्जी मामा बोले भैया राम राम। दर्जी मामा नेक हमारे ये मित्रन के कपड़े बड़े बड़े हो गए, जाको फिट फाट तो कर दो। दर्जी मामा कहे लाओ। दर्जी मामा ने साफ फिट फाट करके महाराज कस के दे दिए। ठाकुर जी बोले दर्जी मामा थे, मामा जी तो को मैं दक्षिणा का दे हो। दर्जी मामा ने मन में सोची धोबी मामा को देख ली का दक्षिणा दई, और कहीं वो लेवल की इन्होंने हमको दक्षिणा दे दी तो बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे, बीनड़ी घर बारी रोती हुई मरेगी।
दर्जी मामा बोले हाथ जोड़ के कछु ना चाहिए, बस आशीर्वाद बना रहे यही बहुत है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ खूब फूलो और फलो। और महाराज आज तक दर्जी को वो आशीर्वाद काम दे रहा। दर्जी मामा फूल भी रहे और फल भी रहे। 2 रुपया का रेशम का गिट्टा और 500 रुपया में शर्ट सी रहे हैं। अब दूल्हे राजा का कोट आ जाए तो 5000 के पहले नहीं रसीद कटती है। ये ठाकुर जी का ही तो आशीर्वाद है। भगवान दर्जी मामा के यहाँ से आगे चलते तो कुब्जा नाम की 3 जगह से टेढ़ी एक दासी मिलती, जो चंदन लेकर के जा रही थी। राजा कंस की दासी है, वो कंस को चंदन लगाने का काम करती। भगवान ने देखा तो भगवान कुब्जा नाम की दासी को देखकर, जब कुब्जा दासी आगे तक निकल गई तो भगवान बोले, अरे ओ सुंदरी। कुब्जा ने सोचा किसी ने हमें बुलाया, पीछे मुड़ के देखा, महाराज हमें बुलायो का? भगवान बोले हाँ। उसने नीचे से ऊपर तक देखा, मैं कहां से सुंदरी नजर आ रही? 3 जगह से टेढ़ी, ऊपर से कुरूप, पर ये लगता बड़ा प्यारा है, ये सुंदरी बुला रहा, जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कई बार व्यक्ति अत्यधिक प्रेम में झूठी बड़ाई करता। तुम्हारा मुंह तो चंद्रमा के समान सुंदर है? बड़ी सुंदर बड़ाई करता, तुम बड़ी सुंदर हो, झूठ बोलता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ाई ठीक है, सुंदरता की अपनी प्रसन्नता सुनना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी प्रसन्नता सुनो, पर ओवर मत सुनो, ज्यादा सुनना घातक होता है। सुंदरी सुना, लेकिन भगवान जो भी कहते हैं झूठ नहीं बोलते, भगवान वो करके दिखाते हैं। ठाकुर जी ने बुलाया, कुब्जा नजदीक आई, महाराज मुझे बुलाया? हाँ। सुंदरी तुझे बुलाया, कौन हो तुम? उसने कहा, दासम्याम हम सुंदर कंस संमिता, त्रिवक्रानाम अनुलेप कर्मणि, मति भावितं भोजपतेरति प्रियं बिना, युवाम को अन्यत मस्तिदहर्हति। महाराज मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम श्रेरंधी है, और महाराज कंस को मेरे हाथों का चंदन बड़ा पसंद है, वो रह नहीं पाते। अच्छा, भगवान बोले हमारे भी चंदन लगा दो। कुब्जा ने भगवान के माथे पर चंदन लगा दिया, गोप ग्वालों के माथे पर चंदन लगा दिया। भगवान खुश हो गए। भगवान ने उस कुब्जा के पैर के ऊपर अपना पैर रखा, एक हाथ यहाँ लगाया, एक हाथ यहाँ लगाया, और भगवान ने एक झटका मारा तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो सीधी हो गई और सुंदर रूप लेकर के प्रकट हो गई। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की।